एक दिन हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से कहा, बेटा, आज मेरे दिल में ख्वाहिश है कि मैं कुछ फल खाऊं। क्या तुम मेरे लिए कहीं से फल लेकर आ सकते हो? उस समय हजरत मरियम अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक सुनसान रेगिस्तान में बनी छोटी सी झोपड़ी में रह रहे थे। मां की बात मानते हुए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फल लेने के लिए वहां से रवाना हो गए और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम उस झोपड़ी में तन्हा रह गईं। उसी बीच मलकुल मौत हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम उनके सामने प्रकट हुए। उनका खौफनाक रूप देखकर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम बहुत डर गईं। डरते हुए उन्होंने पूछा, आप कौन हैं और यहां आने का आपका क्या मकसद है? हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं अजराइल हूं और अल्लाह ताला के हुक्म से आपकी रूह लेने आया हूं। इस दुनिया में आपका तय किया हुआ वक्त पूरा हो चुका है। अब आपको आखिरत के सफर की तैयारी करनी चाहिए। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम यह बात सुनकर उदास हो गईं और नम्रता से कहने लगीं, ऐ मलकुल मौत, मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। मैंने अपने सबसे प्यारे बेटे को फल लेने भेजा है, वह जल्द ही लौट आएगा। मैं इस दुनिया से जाने से पहले सिर्फ एक बार उसे देख लेना चाहती हूँ। वह उसे अलविदा कहना चाहती थीं और जाते वक्त कुछ जरूरी बातें समझाना चाहती थीं। उन्होंने कहा कि जैसे ही वह लौट आए उसके बाद आप मेरी रूह ले लीजिए। लेकिन मलकुल मौत ने साफ कहा कि इस मामले में जरा भी देर की गुंजाइश नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर जान के लिए मौत का एक तय समय मुकर्रर कर रखा है और हर इंसान को उसी वक्त इस दुनिया से जाना होता है। न मैं इसे आगे कर सकता हूं और न ही टाल सकता हूं। अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक मुझे अभी इसी घड़ी आपकी रूह कब्ज करनी होगी। हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम की यह बात सुनकर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम बोल उठी, मैं मौत से खौफ नहीं खाती और न ही मैं अल्लाह के हुक्म के खिलाफ जाने वाली हूं। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि मैं आखिरी लम्हों में अपने बेटे से कुछ भी कह न सकी और न ही उसे आखिरी बार देख पाई। खैर, अल्लाह ताला जो करता है उसमें जरूर कोई भलाई होती है। वह अपने बंदों के हक में ही फैसले करता है और हर काम में बेहतरी रखता है। इसके बाद हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम को अपनी रूह लेने की इजाजत दे दी। मलकुल मौत ने अल्लाह के हुक्म से उनकी रूह को कब्ज कर लिया और इस तरह उनकी जिंदगी का सफर पूरा हो गया। उनका पाक जिस्म झोपड़ी में सुकून से पड़ा रह गया। थोड़ी ही देर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जंगल से फल लेकर वापस आ गए। जब उन्होंने अपनी मां को चुपचाप लेटा हुआ देखा तो उन्होंने सोचा कि वह आराम कर रही है, इसलिए उन्होंने उन्हें जगाना ठीक नहीं समझा। लेकिन जब काफी समय तक कोई हलचल न हुई तो उन्होंने अपनी मां को हल्के से हिलाया। तब उन्हें एहसास हुआ कि उनकी पाक रूह जिस्म को छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी है। अपनी मां की अचानक जुदाई देखकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम गहरे दुख और बेचैनी में डूब गए। वह अपनी मां के गम में जोर जोर से रोने लगे और उनकी दर्द भरी सिसकियों से पूरा माहौल गम से भर गया। यहां तक कि परिंदे और जानवर भी इस गहरे गम से बेचैन दिखाई देने लगे। कुछ वक्त तक इसी दुख में डूबे रहने के बाद उन्होंने सोचा कि अब अपनी मां के जनाजे और दफन की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन परेशानी यह थी कि वह ऐसी जगह पर थे जहां आसपास दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आता था। इसलिए वह अपनी मां के दफन के लिए किसी मदद की तलाश में वहां से चल पड़े। थोड़ी दूरी तय करने के बाद उन्हें कुछ लोग अपनी तरफ आते हुए दिखाई दिए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें अपनी वालिदा के इंतकाल की बात बताई और गुजारिश की कि मेरी मां का इंतकाल हो गया है, क्या आप उनके दफन में मेरी मदद कर सकते हैं? उन लोगों ने जवाब दिया, ऐ अल्लाह के नबी, हम दरअसल इंसान नहीं बल्कि अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हैं। हम जन्नत से इसलिए आए हैं ताकि आपकी वालिदा हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के जनाजे और दफन में शामिल हो सकें। हम उनके लिए कफन, खुशबूदार इत्र और दफन से जुड़ा सारा जरूरी सामान अपने साथ लाए हैं। इसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों की मदद से अपनी वालिदा का जनाजा और दफन का अमल पूरा किया। अपनी मां के इंतकाल के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बैतुल मुकद्दस लौट गए। वहां कुछ समय बिताने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल की गई।
अल्लाह ताला ने उन्हें एक नई शरीयत और मुकद्दस किताब इंजील अता फरमाई और हुक्म दिया कि ए ईसा, अब तुम इस नई शरीयत और किताब के मुताबिक लोगों को दीन की राह दिखाते रहो। इस हुक्म के मुताबिक एक दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक बड़े इज्तिमा में खड़े होकर फरमाया, ऐ लोगों, मेरे पास अल्लाह की तरफ से नई शरीयत और नई किताब उतारी गई है, इसीलिए अब तुम पुराने तौर तरीकों को छोड़कर इस नई किताब के अहकाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने का इरादा करो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की यह बात सुनते ही यहूदी और बनी इज़राइल के लोग बेहद गुस्से में भर गए। उन्होंने सख्ती से कहा, अब तक हम तुम्हें एक सच्चा और नेक इंसान समझते थे, लेकिन अब तुम हमारे बाप दादाओं के दीन को खत्म करने की कोशिश कर रहे हो। तुमने खुद से एक नई शरीयत बना ली है और अब उसे हम पर लागू करना चाहते हो, मगर याद रखो, हम तुम्हारी इस चाल को कभी पूरा नहीं होने देंगे। अगर तुमने अपनी यह बात फैलाना बंद न किया तो हम तुम्हें मार डालेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उनके इल्जाम और धमकियों का जवाब देते हुए कहा, तुम मुझे जान से मारने की बात कर रहे हो, मगर यह मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखता। मैं अल्लाह का रसूल हूं और एक नबी होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं लोगों को सच्चाई की तरफ बुलाऊं। यह अल्लाह ताला का हुक्म है कि मैं तुम्हें सीधे रास्ते की दावत दूं। मैं तुम्हें दिल से इस दीन को अपनाने की दावत देता हूं, वरना याद रखो, अगर तुम हक को ठुकराते रहोगे तो तुम पर भी वही अजाब आएगा जो तुमसे पहले की गुनहगार कौमों पर आया था। जैसे ही नबी की इस नई शरीयत की खबर फैली, बनी इज़राइल में तरह तरह की बातें और बहसें शुरू हो गईं। कुछ लोग खुलकर विरोध करने लगे, जबकि कुछ लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आकर कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिल होने लगे। इसी दौरान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी नबूवत के सबूत के तौर पर कई बड़े बड़े मौजे दिखाए। इनमें कुछ बहुत मशहूर थे, जैसे अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को दोबारा जिंदा कर देना, जन्म से अंधे लोगों को आंखों की रोशनी दे देना, कोढ़ के मरीजों को शिफा अता करना और मिट्टी से परिंदे बनाकर उन्हें अल्लाह के हुक्म से जिंदा कर देना। इन चमत्कारों को देखकर बहुत से लोग सीधी राह पर आ गए, लेकिन जो लोग बदनसीब और जिद पर अड़े हुए थे, वे इन सब निशानियों के बावजूद भी नबी की मुखालफत करते रहे। जब नबी के दुश्मन बनी इज़राइल के नाफरमान लोगों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खत्म करने की साजिश बनाई, तो उन पर ईमान लाने वाले मोमिन बनी इज़राइली उनसे बोले कि तुमने इससे पहले हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम और हजरत याहिया अलैहिस्सलाम को भी शहीद किया था और अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी मारने का इरादा रखते हो। यह तुम्हारी कौम के लिए बहुत बड़ा और खतरनाक कदम है। इस गलत इरादे से बाज आ जाओ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम यकीनन अल्लाह के खास नबी हैं। उन्होंने जो मौजे दिखाए हैं वही उनके नबी होने के लिए काफी दलील हैं। तुम सच्चाई को स्वीकार करो और इस जुल्म से तौबा कर लो। इसी तरह एक दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक बड़े इज्तिमा में तशरीफ लाए और कहा, ऐ अल्लाह के बंदों, अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के लिए शनिवार का दिन इबादत के लिए तय किया था और मुझे हुक्म दिया गया है कि मेरी उम्मत के लिए रविवार का दिन इबादत के लिए खास हो। इसलिए उस दिन अपने तमाम दुनियावी काम, कारोबार और व्यापार को छोड़कर सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में लग जाओ। उस दिन अल्लाह की किताब की तिलावत करो, लोगों को नेकी की तरफ बुलाओ और बुराइयों से रोकने की कोशिश करो। दुनिया के कामों में उलझकर उस दिन को बेकार मत जाने दो, वरना अल्लाह की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने आगे फरमाया, ऐ बनी इज़राइल, मैं तुम्हें एक बड़ी खुशखबरी देना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने जो किताब मुझ पर नाजिल की है, मैं उसकी तालीम को फैलाने की पूरी कोशिश करूँगा। लेकिन याद रखो, मेरे बाद एक और महान नबी आने वाले हैं, जिनका नाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा। वह इस दुनिया के सबसे अफजल और आखिरी नबी होंगे। अगर तुम में से कोई उनकी जिंदगी में उन्हें पाले तो तुरंत उनकी बातों को मान लेना और उनके दीन व शरीयत को अपना लेना। जो ऐसा करेगा वह अल्लाह के करीब सबसे ज्यादा दर्जा पाने वाला और बुजुर्ग माना जाएगा। उन नबी पर अल्लाह ताला की तरफ से एक बरकत वाली और मुकद्दस किताब नाजिल की जाएगी, जिसका नाम अल कुरान होगा। जो भी इस किताब को पढ़ेगा और इसके हुक्मों पर अमल करेगा,
वह अल्लाह के करीब सबसे ज्यादा पसंदीदा और बेहिसाब सवाब पाने वाला होगा। तुम सब उस अजीम नबी पर दिल से दरूद व सलाम भेजते रहना, क्योंकि वह ऐसे नबी हैं जिन पर खुद अल्लाह ताला और उसके तमाम फरिश्ते दरूद भेजते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने आगे कहा, वह मुबारक नबी जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के हबीब और महबूब हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें अपना खास करीबी और अजीम दर्जा अता किया है। अगर अल्लाह ताला उन्हें पैदा न करता तो न यह आसमान होता, न यह ज़मीन और न ही यह पूरी कायनात होती। इससे तुम उनकी शान और बुलंदी का अंदाज़ा लगा सकते हो। मैं खुद एक नबी होते हुए भी यह ख्वाहिश रखता हूँ कि काश मुझे उनकी उम्मत में शामिल होने का मौका मिल जाए। अगर मेरी यह दुआ कबूल हो जाए तो यह मेरे लिए सबसे बड़ी खुशकिस्मती होगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की इन बातों को सुनकर कुछ लोग कहने लगे कि यह शख्स हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत को ख़त्म करके अपनी नई शरीयत कायम करने की कोशिश कर रहा है। यह एक चाल है जिसके ज़रिए यह सियासी ताकत हासिल करना चाहता है और साथ ही एक नए और बड़े नबी के आने की बात भी कर रहा है ताकि हमारी कौम का ध्यान उसकी तरफ चला जाए। अब हमें इसकी असल नीयत समझ आ चुकी है, इसीलिए अब देर करना ठीक नहीं। हमें फौरन बादशाह के पास जाकर इसकी शिकायत करनी चाहिए ताकि इसके खिलाफ सख्त कदम उठाया जा सके। उस समय बैतुल मुक़द्दस और पूरे यरूशलेम की हुकूमत बनी इस्राइल के कब्जे में थी और वहाँ का बादशाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके मानने वालों का सख्त विरोधी था। जब बनी इस्राइल में यह बड़ा इख्तलाफ पैदा हुआ तो बादशाह ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके मानने वालों को ख़त्म करने का इरादा कर लिया और एक गुप्त बैठक बुलाकर अपने दरबारियों से कहा कि हमारे बुजुर्गों के दीन को मिटाने की कोशिश करने वाला यह शख्स और उसके साथी हमारे लिए बड़ा खतरा बन चुके हैं, इसलिए इन्हें इस दुनिया से हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहिए। यह नबियों और रसूलों के दुश्मन हैं और अल्लाह के भी दुश्मन हैं। इस काम के लिए जो भी मदद चाहिए होगी मैं देने को तैयार हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इनका खात्मा करना बहुत बड़ा सवाब है। बादशाह की इन बातों से साफ जाहिर था कि वह किसी भी हालत में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके मानने वालों को ख़त्म करना चाहता था। बादशाह की हिमायत मिलने के बाद बनी इज़राइल के लोग एकजुट हो गए और यह तय कर लिया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके सभी साथियों को मिटा दिया जाए। इसी साजिश के तहत उन्होंने नबी को ख़त्म करने का पूरा प्लान बना लिया। अगले ही दिन से उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का पीछा करना शुरू कर दिया और हर वक्त उन पर नज़र रखने लगे। साथ ही उन्हें पकड़ने के लिए तरह तरह की चालें सोचने लगे। लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सच्चे साथी इस खतरे को पहले ही समझ चुके थे, इसलिए उन्होंने अपने नबी की हिफाजत के लिए खुद को हर वक्त तैयार रखा। जब बनी इज़राइल ने देखा कि नबी के साथी हमेशा उनके साथ रहते हैं तो उन्होंने एक नई चाल चली। उन्होंने सोचा कि चूंकि उनके साथी बिना हथियार के हैं, इसलिए पहले उन्हें ही निशाना बनाकर ख़त्म कर दिया जाए, फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी मार दिया जाएगा। एक दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ एक जगह ऐनुल मल्लू नाम के मकान में ठहरे, जो एक सुरक्षित स्थान था और बहुत सुकून भरा माहौल था। लेकिन बाहर खतरा लगातार बढ़ता जा रहा था। जब बनी इज़राइल के सरदारों को खबर मिली कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उस मकान में मौजूद हैं, तो वे गुस्से से भर उठे। उन्होंने अपने सिपाहियों के साथ मिलकर उन्हें गिरफ्तार करने का फैसला किया और उसी समय उस मकान को चारों तरफ से घेर लिया। सिपाहियों ने जोर जोर से दरवाज़ा पीटना शुरू किया और शोर मचाने लगे। फिर आखिरकार उनमें से एक सिपाही उन्हें मारने के इरादे से अंदर घुस गया। लेकिन उसी वक्त अल्लाह ताला ने अपना एक फरिश्ता भेजा जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आया और अल्लाह का पैगाम सुनाया कि ए ईसा, मैं तुम्हें अपनी तरफ उठा रहा हूँ और तुम्हें काफिरों से बचा लूँगा। फिर एक बड़ा मौज़ा हुआ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पूरी तरह होशो हवास में उनके जिस्म और रूह के साथ आसमान की तरफ उठा लिया गया और जो सिपाही अंदर आया था, अल्लाह ताला ने उसी की शक्ल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसी बना दी। जब वह बाहर निकला तो बनी इज़राइल के लोग उसे देखकर यही समझे कि यही हज़रत ईसा है। उन्होंने उसे पकड़ लिया और बुरी तरह मारना शुरू कर दिया। वह बेचारा समझ ही नहीं पाया कि उसके साथ क्या हो रहा है।
इसी दौरान यहूदियों का सरदार चिल्लाकर कहने लगा, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे क्यों मार रहे हो? मैं तुम्हारा सरदार हूं। मैं खुद ईसा को ढूंढता रहा, मगर वह कहीं नजर नहीं आए। क्या अब तुम मुझे ही मार डालोगे? उसकी बात सुनकर लोग हंसने लगे और बोले, अगर तू हमारा सरदार है तो बता, ईसा कहां है? अपनी जान बचाने के लिए बहाने मत बना, आज हम तुझे छोड़ने वाले नहीं हैं। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसका चेहरा बदल चुका है और वह बिल्कुल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जैसा दिख रहा है। डर के मारे वह फिर चिल्लाने लगा, भाइयों तुम लोग गलती कर रहे हो। मैं ही तुम्हारा सरदार हूं। जिसे पकड़ने के लिए हम आए थे वह यहां है ही नहीं। शायद वह कोई जादूगर है। मगर उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। लोगों ने उसे मारते मारते बेहोशी के करीब पहुंचा दिया। वह बार बार कसम खाकर कहता रहा कि मैं ही तुम्हारा सरदार हूं। मुझे नहीं पता मेरी शक्ल कैसे बदल गई। अगर मैं तुम्हें हजरत ईसा जैसा दिखाई दे रहा हूं तो यह जरूर अल्लाह की कुदरत है। अब मुझे यकीन हो गया है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सच में अल्लाह के नबी हैं और अल्लाह ने उन्हें बचाने के लिए यह करिश्मा दिखाया है। जब उस सरदार ने यह बात मान ली तो बनी इज़राइल के लोग और ज्यादा गुस्से में आ गए और बिना देर किए उसे सूली पर चढ़ा दिया। वह चीख चीख कर मदद मांगता रहा, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। आखिरकार उसे सूली पर चढ़ाकर मार दिया गया। इस मंजर को देखने के लिए वहां बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। उसकी मौत के बाद लोगों के बीच बहस शुरू हो गई। कुछ कहने लगे कि यह हजरत ईसा नहीं बल्कि हमारा सरदार था, जबकि कुछ लोग कहते रहे कि हमने ही ईसा को मार डाला है। इस बात पर आपस में झगड़ा शुरू हो गया और हालात बिगड़ गए। बहुत से लोग हैरान रह गए क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सच्चाई क्या है। यह सब अल्लाह की कुदरत का करिश्मा था। इन हालात को देखकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की गैर मौजूदगी में भी कई लोगों ने उन पर ईमान ला लिया। उन्होंने कलमा पढ़ा और उनकी बताई हुई शरीयत पर चलने का इरादा कर लिया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहां हैं? इस सवाल ने हर किसी को परेशान कर दिया और लोग उन्हें ढूंढने लगे। कुछ लोग उनके खलीफाओं के पास पहुंचे और हकीकत पूछी। उन्होंने बताया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी को इज्जत के साथ चौथे आसमान पर उठा लिया है। हदीसों में बताया गया है कि कयामत से पहले दज्जाल नाम का एक बड़ा फितना आएगा और जब उसका फितना अपने चरम पर होगा तब अल्लाह ताला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को फिर से दुनिया में भेजेंगे। उस समय वह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बनकर आएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आने के बाद वह दज्जाल को खत्म करेंगे और मुसलमानों के साथ मिलकर इस्लामी निज़ाम कायम करेंगे। उस वक्त दुनिया में इंसाफ और अमन का दौर होगा। हदीसों में यह भी आया है कि वह दुनिया में दोबारा आने के बाद 40 साल तक जिंदा रहेंगे और इस दौरान न्याय और शांति का निज़ाम स्थापित करेंगे। फिर जब उनका इंतकाल होगा तो उन्हें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक के पास दफन किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के इस अहम वाक़े से सीख लेने और अपनी जिंदगी में नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। फी अमानिल्लाह।